नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। संजौली मस्जिद निर्माण तोड़ने के फैसले पर जिला अदालत की रोक अभी भी बरकरार। 5 जुलाई को होनी है अगली सुनवाई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उच्च शिक्षा स्टार्टअप प्लेसमेंट और खेलों में रचाया नया इतिहास। एमसी शिमला आयुक्त की क्या है मजबूरी कि 5 अक्टूबर 2024 को आदेश क्यों नहीं हो रहा लागू। देवभूमि संघर्ष समिति ने उठाई आवाज। सिरमौर में पेयजल योजनाओं को ऑटोमाइज करने पर दिया जा रहा है पुरजोर। इस वर्ष किसी नई पेयजल योजना पर काम नहीं करेगा विभाग। प्रदेशवासियों को सीएम सुक्खू ने दी वीर योद्धा महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं। कहा, उनकी नीतियों का भारत में आज भी किया जाता है सम्मान। शिमला संजौली मस्जिद तोड़ने के फैसले पर अभी भी रोक बरकरार है। यहां 5 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत में एक बार फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम शिमला की ओर से पेश हुए वकील ने रिप्लाई फाइल किया है। वक्फ बोर्ड के एडवोकेट बीएस ठाकुर ने बताया कि अदालत ने वक्फ बोर्ड को की मांग पर स्टे दिया है और अब नगर निगम आयुक्त की अदालत के संजौली मस्जिद अवैध निर्माण तोड़ने के फैसले पर रोक लग गई है। मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को रखी गई है। आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से स्टे एप्लीकेशन का रिप्लाई आया। उसके बाद स्टे एप्लीकेशन के ऊपर आर्गूमेंट्स किए गए। कोर्ट ने प्राइमा फेसी केस पाया पेनल्टी की फेवर में, यानी वक्फ बोर्ड की फेवर में, कि आर्ग्यूएबल केस है ऑन मेरिट्स और थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिश्नर्स कोर्ट ऑर्डर दैट हैज बीन स्टेड ड्यूरिंग द पेनल्टी ऑफ द अपील, जब तक अपील पेंडिंग है तब तक वो इम्प्यून्ड ऑर्डर जो नीचे कोर्ट का है वो स्टे रहेगा। अगली सुनवाई कब होगी? 5 जुलाई के लिए। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनत में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरों, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैन थप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयू ने उच्च शिक्षा, नवाचार और स्टार्टअप प्लेसमेंट और खेलों के क्षेत्र में अपने शानदार प्रदर्शन से देश विदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वीसी के एडवाइजर प्रोफेसर आर के बावा ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ने न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में बल्कि रोजगार, अनुसंधान और खेलों में भी अपने छात्रों को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा नाम डॉक्टर आर एस बावा है और मैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का फाउंडर वाइस चांसलर भी हूँ और प्रेजेंटली एडवाइज़र टू चांसलर हूँ। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य यहाँ आने का आज शिमला में ये है कि यहाँ के हिमाचल प्रदेश के बच्चे, मेरे पास 3500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और शिमला की बात करूँ तो शिमला से ही 600 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और हिमाचल के बच्चों की जो सफलता का दर रहा है, जो कारगुजारी रही है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। इनफैक्ट दे आर कंट्रीब्यूटिंग ह्यूजली टू द ग्रोथ ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मैं ये भी बता दूं कि चंडीगढ़ देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा कि शिमला नगर निगम आयुक्त अपने 5 अक्टूबर 2024 के आदेश को लागू करवाए। इस आदेश में अदालत ने संजौली मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने के आदेश दिए थे। देवभूमि संघर्ष समिति के एडवोकेट जगतपाल ने कहा कि आदेश के बावजूद दूसरा फ्लोर और तीसरे फ्लोर के कॉलम अभी तक नहीं हटाए गए हैं। जगतपाल का कहना है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश 1 की अदालत ने 30 नवंबर 2024 को एमसी आयुक्त अदालत के फैसले को सही ठहराया था। फाइनल ऑर्डर की अपील जो है कोर्ट में कर रखी है, जो आज दोनों सुनवाई के लिए लगी थी। और आज के ऑर्डर में जो वो स्टे मांग रहे थे सेक्शन 253 सब क्लॉज 3 के तहत, वो कोर्ट ने उनको स्टे ग्रांट किया है 5 जुलाई तक के लिए। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो अपील है एचपी वक्फ बोर्ड की और संजौली मस्जिद कमेटी की, वो सिर्फ और सिर्फ 3। सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग इस वर्ष किसी भी नई योजना पर काम नहीं करेगा। विभाग पहले से चल रही योजनाओं को पूरा करने पर जोर देगा। साथ ही पुरानी पेयजल स्कीमों को ऑटोमाइज स्वचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि विभाग ने इस साल के लिए पुरानी पेयजल योजना के लंबित पड़े कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस वर्ष में हम कोई भी नया प्रोजेक्ट अवॉइड करेंगे।
हम जो ऑलरेडी चले हुए प्रोजेक्ट हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। हमने चिन्हित की हैं जो 90% से ऊपर स्कीमें कंप्लीट हैं जो हमारे, हम उनको इस वर्ष में पूरा करेंगे। और जो हमारे स्कीमें जो मेंटेनेंस में हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम इसमें कास्ट कटिंग करें, हम इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जितना भी हम एक्सपेंडिचर है उसको कम से कम कर सकते हैं वो करें। हम अपने अधिकारियों को पूरी डायरेक्शन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ साथ कहा कि महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने भारत को एक मैसेज दिया, ना किसी की गुलामी में रहना है। उनकी नीति थी कि गुलामी का पुरजोर विरोध किया जाए। इसके अलावा उनका कहना है कि भारत देश के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी और आज भारत में महाराणा प्रताप के नीतियों पर चलना कहीं ना कहीं उनका एक शानदार मैसेज जो भारत को दिया जा रहा है, आज भी उस नीति का सम्मान किया जाता है। आज के लिए हिमाचल की सुर्खियों में खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।